नमस्कार। जय माता रानी की। आज की ये कहानी है जब एक साधु ने करवाया राजा से अद्भुत दान। एक राजा था। वे राजा अपने दल बल सहित एक अनाम साधु के आश्रम में पहुँचे और साधु को प्रणाम करके बोले, महाराज, सुना है कि आप किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिया गया दान स्वीकार नहीं करते, परंतु यदि कोई वास्तविक दान देता है तो वह दान देकर ही रहेगा, अर्थात आप जैसे साधु को उसका दान स्वीकार करना ही पड़ेगा। और मुझे विश्वास है कि आज इस पृथ्वी पर कोई भी अन्य राजा मुझ जैसा दानी, प्रजा हितैषी, शासन प्रबंध नहीं है। राजा की बात सुनकर वह साधु समझ गया कि राजा को अपने आप पर बहुत अहंकार हो गया है, इसलिए मुस्कुराते हुए बिना कुछ बोले ही उसने अपने दाहिने हाथ की हथेली राजा के सामने फैला दी। साधु की फैली हथेली देख राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बहुत सा अन्न और वस्त्र साधु के समक्ष रख दिया। साधु बोला, हे राजन, मेरे आश्रम में मेरे सहित सभी लोग प्रतिदिन विश्राम करते हैं, जिसे अन्न और वस्त्रों का कोई अभाव नहीं रहता है। उसने फिर से राजा के सामने अपनी हथेली फैला दी। राजा ने फिर से संकेत किया तो सेवकों ने स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैलियां साधु के समक्ष रख दी। तो साधु ने कहा, नहीं राजन, नहीं, साधुओं को सवर्णों की आवश्यकता नहीं होती। साधु तो स्वयं सवर्ण होता है। वह जितना तपता है उनका उतना ही दमकता है। और उसकी फिर से फैली हथेली राजा के समक्ष थी। राजा ने अपने आप को अपमानित सा अनुभव करते हुए कुछ रुके स्वर में कहा, महाराज, आप चाहे तो मैं अपना राज्य दान में दे सकता हूँ, मांगो जो मांगना हो। साधु ने कहा, राज्य आपका नहीं, प्रजा का है। हे राजन, वैसे भी मुझे राज्य लेकर क्या करना है। हाँ, यदि आप देना ही चाहे तो अपने अहंकार का दान मुझे दीजिए, क्योंकि कोई भी अहंकार शासक अपने प्रजा का भला नहीं कर सकता। इसलिए हे राजन, अपनी श्रेष्ठता, दानशील अहंकार को त्यागिए और लोगों में घुल मिलकर उनका दुख दर्द जानिए। तो राजा ने अपना मस्तक साधु के चरणों में झुका दिया। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।